हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इग्नू के सिलाइस कोर्स का पेपर BLI 011 और इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 6 को, जिसका टाइटल होगा फिजिकल प्रोसेसिंग, भौतिक प्रसंस्करण। फ्रेंड्स, किसी भी लाइब्रेरी में, किसी भी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन में बुक्स को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज को स्टूडेंट्स को सर्कुलेट कराने से पहले जिस तरह की फिजिकल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, टेक्निकल प्रोसेसिंग के बाद जो फिजिकल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है सर्कुलेशन में देने से पहले, बुक्स को इशू रिटर्न करने से पहले, वो चीज कहलाती है हमारी फिजिकल प्रोसेसिंग। ये चीजें हम लोग अपनी इस वीडियो में आज कवर करेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग का होने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रोसेसिंग बेसिक्स। फिजिकल प्रोसेसिंग का एक बेसिक समझेंगे या एक बेसिक से डेफिनेशन समझेंगे या एक प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे कि फिजिकल प्रोसेसिंग क्या होती है और ये कैसे की जाती है। पर्पस ऑफ फिजिकल प्रोसेसिंग, फिजिकल प्रोसेसिंग का पर्पस क्या होता है, क्या पर्पस है, किन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ये फिजिकल प्रोसेसिंग की जाती है, ये चीजें देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स इन फिजिकल प्रोसेसिंग। कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से चरण होते हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग फिजिकल प्रोसेसिंग अपनी कंप्लीट करते हैं, वो चीजें देखेंगे। और लास्ट में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मटेरियल्स रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल प्रोसेसिंग। फिजिकल प्रोसेसिंग करने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीजें अपनी इस वीडियो में हम लोग चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिकल प्रोसेसिंग का बेसिक्स या फिर जो पर्पस है फिजिकल प्रोसेसिंग वो क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। बिफोर बुक्स एंड अदर लाइब्रेरी आइटम्स कैन बी शेल्व्ड। शेल्व्ड का मतलब यहाँ पे जब हम लोग उसको शेल्फ में अरेंज करते हैं, शेल्विंग करना, ठीक है, जब उसको हम लोग कहते हैं शेल्विंग करना, जब शेल्फ में लगा रहे होते हैं वो प्रोसेस। एंड देन सर्कुलेटेड, सर्कुलेटेड मतलब इशू रिटर्न, ठीक है, जब स्टूडेंट्स को, यूजर्स को, अपने टीचर्स को हम बुक इशू करते हैं या उनसे रिटर्न लेते हैं या फिर उनको रीडिंग के लिए देते हैं, वो पर्पस हमारा कहलाता है सर्कुलेशन। फ्रॉम द लाइब्रेरी दे नीड टू बी फिजिकल प्रिपेयर्ड। वो उससे पहले मतलब इस लाइब्रेरी में बुक्स को रिटर्न सर्कुलेशन में देने से पहले, उनसे पहले उसको हम लोग फिजिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये क्या होता है फिजिकली प्रोसेसिंग? फिजिकल प्रोसेसिंग इज मेनली अबाउट द गेटिंग बुक्स रेडी फॉर शेल्विंग सो दैट दे कैन बी लोकेटेड, उनको आराम से लोकेट किया जा सके, यूज किया जा सके, एंड रिटर्न टू द लाइब्रेरी फ्रॉम विच दे ओरिजिनेटेड। हमें उस बुक्स को इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें लेबलिंग करनी पड़ेगी, उसको शेल्फ में अरेंज करना पड़ेगा, और ये सारी प्रिपेयरनेस इसलिए करनी पड़ेगी सो दैट कि हम लोग लाइब्रेरी में या फिर इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो हमारी लाइब्रेरी में रखे गए हैं, बुक्स, मैगजीन, पीरियोडिकल्स, उनको बहुत आसानी से इजीली तरीके से यूजर लोकेट कर सकें। अगर वो उनके काम का है तो उनको वो रिटर्न इशू करा सके और टाइम आने पर उनको वो रिटर्न कर सके। फिजिकली आराम से इस तरह से हमें सेल्फ करना है ताकि वो आराम से लोकेट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रोसेसिंग देयरफॉर रिफर टू ऑल द सच रूटीन्स। सॉरी, यहां पे मैं ईच आइटम्स इन द लाइब्रेरी मस्ट गो थ्रू द फिजिकल प्रोसेसिंग। सभी तरह के रिटर्न्स, सभी तरह के आइटम्स को फिजिकल प्रोसेसिंग से के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिजिकल प्रोसेसिंग देयरफॉर refers to all such routines that libraries undertake to make books ready for circulation and to take steps progress to the life itself। ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा किसी भी लाइब्रेरी में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम लोगों ने टेक्निकल प्रोसेसिंग एक चीज की है, यानी हमने जो टेक्निकल प्रोसेसिंग वाला कंसेप्ट था वो चीजें समझ ली है। टेक्निकल प्रोसेसिंग क्या थी? बुक्स को जब हमारे पास एक्विजिशन डिपार्टमेंट से बुक्स एक्वायर हो गई हैं तो उसके बाद उसको टेक्निकल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में भेजा गया है। वो टेक्निकल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट बुक्स को क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो भी क्लासिफिकेशन स्कीम उस लाइब्रेरी में यूज हो रही है उस क्लासिफिकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग उसको यूज करेगा, उस पर लेबलिंग करेगा, उसको क्लासिफाई करेगा, फिर वो कैटलॉगिंग होगी, उसकी कैटलॉग्स बनाई जाएंगी। जब काम कैटलॉगिंग का खत्म हो जाएगा तब उसको फिर यहाँ पे फिजिकल प्रोसेसिंग की जाएगी। फिजिकल प्रोसेसिंग का मतलब उसमें उसके अकॉर्डिंग लेबलिंग की जाएगी या जो भी उसमें लेबल्स लगाए जाते हैं, बुक कार्ड्स लगाए जाते हैं, वो लगाए जाएंगे और उनको प्रॉपर्ली शेल्फ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम, जो भी क्लासिफिकेशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग। ये जो प्रोसेस होता है वो सर्कुलेशन से पहले, यानी फिजिकल प्रोसेसिंग सर्कुलेशन से पहले और टेक्निकल प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है। टेक्निकल प्रोसेसिंग हो गई है, उसके बाद फिजिकल प्रोसेसिंग होगी और फिजिकल प्रोसेसिंग अगर कंप्लीट हो गई है तब चीजें सर्कुलेशन में आ जाएंगी। ये हमारा मेथड है या फिर ये हमारा पर्पस है सर्कुलेशन, सॉरी, फिजिकल प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट है स्टेप्स इन फिजिकल प्रोसेसिंग। फिजिकल प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन किन चरणों में जाके हम लोग काम करते हैं, तब जाके हमारा फिजिकल प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है। इन मैनुअल सर्कुलेशन सिस्टम, मैनुअल सर्कुलेशन सिस्टम जहां पे अभी भी रजिस्टर्स का इस्तेमाल करके या फिर चीजें जो मैनुअल रखें, हाथ से रजिस्टर्स में एंट्री करके वो चीजें सर्कुलेट की जाती हैं, वो कहलाता है हमारा सर्कुलेशन। और ऑटोमेशन सर्कुलेशन सिस्टम कैसा है? जो कंप्यूटर्स के द्वारा होता है, जो कंप्यूटर्स के माध्यम से, मतलब सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग, जो स्टूडेंट्स के कार्ड्स बने हैं, आईडीज बनी हैं, उस अकॉर्डिंग जो भी सिस्टम हमें चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स को बुक्स देना है, लेना है, वो काम हमें मैनुअली की जगह सॉफ्टवेयर से करना है। जब सॉफ्टवेयर से होगा तो वो ऑटोमेटेड हो जाएगा, जब रजिस्टर्स पे होगा तो वो काम होगा मैनुअली। फिजिकल प्रोसेसिंग प्रोसेस्ड आर परफॉर्म्ड मेनली बाय द सेमी प्रोफेशनल्स और अनस्किल्ड स्टाफ। ये जो काम होता है, जो फिजिकल प्रोसेसिंग का काम होता है, ये ज्यादातर काम
या तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट्स या फिर जो लाइब्रेरी के अटेंडेंट्स होते हैं या फिर लाइब्रेरी के अनट्रेन्ड स्टाफ्स होते हैं वो सारा काम करते हैं। द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैनुअल फिजिकल प्रोसेसिंग्स आर एज फॉलोज। देखिए सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारे पास है इंस्पेक्शन। इसमें क्या करेंगे, द बुक्स शुड बी एग्जामिन्ड फॉर एनी फिजिकल डिफेक्ट सच एज एग्जांपल डैमेज कवर, टाइट बाइंडिंग एंड फोल्डेड पेजेस। किसी भी बुक्स को जब वो कैटलॉग होके आ चुकी है, जब वो क्लासिफिकेशन हो चुका है, उसमें टैग लग चुके हैं, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि बुक्स में कोई खराबी तो नहीं, कोई बुक फटी तो नहीं है, उसमें पेजेस ठीक हैं, उनकी काउंटिंग करेंगे। कोई पेजेस ऐसे होते हैं ना कि चिपके रहते हैं, उनको स्केल्स के माध्यम से हटाएंगे। ये सारा काम जो फर्स्ट इंस्पेक्शन होता है बुक्स को सेल्फ करने से पहले, वो सारा काम हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन में करेंगे। इसमें है ईजिंग टाइट बुक्स बाइंडिंग। ऐसे होता है कि बहुत सारी बुक्स ऐसी आती हैं जो बहुत मतलब उनकी बाइंडिंग एकदम न्यू बाइंडिंग हुई है और बहुत टाइट है, वो आप खोलेंगे तो खुलती नहीं, तो उनको ठीक से थोड़ा सा ईज ऑन करेंगे कि बुक्स को एक दो बार खोल के बंद करके इस तरह से करेंगे तो उनकी जो बाइंडिंग होती है वो हम लोग थोड़ा सा ओपन करेंगे। ओपनिंग अनकट पेजेस, बहुत सारे ऐसे पेजेस होंगे जो अनकट रह जाएंगे, ठीक है, मतलब जिनकी जो 2-4 पेज एक साथ ज्वाइंट होते हैं, जैसे हमने देखा ना कोई नई बुक आती है उसको स्केल से थोड़ा सा शार्प जो स्केल होती है उससे हम लोग कट करते हैं सो दैट कि पेज आराम से निकल जाए। वो काम हम लोग करेंगे यहाँ पे, जो अनकट पेजेस होते हैं उनको क्लियर करने का। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट है रीइंफोर्सिंग पेपर बुक। पेपर बुक को रीइंफोर्स करना। इसमें देखिए, बुक्स एक्वायर्ड इन लाइब्रेरीज आर बोथ हार्ड कवर टाइप्स एंड पेपर कवर्ड या मशीन स्टिक्स। ऐसे बहुत सारी बुक्स हमारी लाइब्रेरी में आती हैं जिनका हार्ड कवर होता है, जिसमें मोटे गत्ते होते हैं, उनके वो उस तरह की बाइंडिंग उनकी होती है, या फिर जो पेपर कवर या फिर मशीन स्टिक्स जो मशीन से सुई धागे से सिल के देते हैं, या फिर पेपर बाइंडिंग करके देते हैं। दो तरह है, हार्ड बाइंडिंग, ठीक है, हार्ड कवर बाइंडिंग या हार्ड कवर टाइप होता है, या फिर हमारे पास पेपर टाइप होता है। पेपर कवर टिपिकली बुक्स गेट डैमेज ड्यू टू देयर हाई सर्कुलेशन वॉल्यूम्स एंड rough handling in the libraries. Therefore, to ensure their longer shelf life, soft cover type books are to be segregated from the reinforcement such as simple paperboard binding. ऐसी बहुत सारी बुक्स जो हमारी लाइब्रेरी में सॉफ्ट पेपर यानी सिर्फ पेपर बाइंडिंग के रूप में आती है, ठीक है, पेपर कवर जिसमें होता है, वो बहुत जल्दी फट जाने की चांसेस हैं, वो ज्यादा सर्कुलेट होंगी, ज्यादा हाथों के में से होके जुड़ेंगी, तो ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, एकदम सिंपल सा रूल है कि जितनी ज्यादा सर्कुलेशन में रहेंगी वो ऐसी बुक्स, उनकी फटने की या उनके डैमेज होने की चांसेस ज्यादा होंगे। तो पहले उनको सर्कुलेशन में रखने से पहले या सेल्विंग करने से पहले हम लोग उसको हार्ड कवर बाइंडिंग करेंगे, ठीक है, या फिर उसमें पेपर बैग अलग से लगा देंगे। सम पब्लिशर टेक स्पेशल केयर टू प्रोवाइड वेल डिजाइंड जैकेट्स टू देयर बुक्स। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी बुक्स होते हैं, बहुत से ऐसे कवर्स होते हैं जिसमें एक अलग से पेपर, जो कवर पेज होता है उसी का एक अलग से पेपर बना के थोड़ा सा मोटा पेपर लगा के लगा देते हैं। आप बुक खोलेंगे वो आराम से निकल सकता है और लग सकता है। वो इसी पर्पज से होता है कि जो पब्लिशर्स होते हैं वो जानते हैं कि ये लाइब्रेरीज के लिए हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहों पर जाएगा तो कवर पेज इसका फट सकता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा कवर पेज उस पर अलग से लगा दिया जाता है। These design often reflect the conceptual ideas in the books. It may be worthwhile to project such jackets by putting the cell phone sheets around them. सेलोफेन टिप्स, जो स्टिकर्स टेप्स आती हैं वो चिपका के हम उनको प्रॉपर्ली कवर कर सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे रेनफोर्सिंग पेपर बुक्स, इसका मतलब है जो हमारे पास पेपर बुक्स की आई हैं जिनको पेपर बाइंडिंग जिनमें हो रखी है उनको हम या तो हार्ड बाइंडिंग में कवर करेंगे, या फिर अगर हमारे पास है तो उनको थोड़ा सा मशीन से स्टिक्स के पेपर से लगा के, सेलो टेप लगा के कुछ इस तरह से करेंगे सो दैट कि उनके सर्कुलेशन में उनके जो फटने के चांसेस है, उनके डैमेज हो जाने के चांसेस है, वो थोड़ा सा हम लोग सही कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशंस। बुक्स को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए, बुक्स को लोकेट करने के लिए, बुक्स को प्रॉपर्ली, ये हमारी लाइब्रेरी की है, इसमें जो स्टिकर्स लगे इसके क्या क्लासिफिकेशन स्कीम है, उनको लोकेट करने के लिए हम उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क्स या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन क्लियर करें, मतलब उसकी बुक की आईडी बनाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मींस आईडी बनाना। Most libraries label their materials with some of the permanent identification that gives the name of the library. उसमें लाइब्रेरी के नेम, जैसे स्टैंपिंग करना होता है, लाइब्रेरी की जो मोहर होती है वो लगाते हैं, एंड इट्स एड्रेस, वहां पे उसकी एड्रेस लिखते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज डन इन द discourage theft and ensure that lost library materials are returned to the library from they are originated. अगर मान लीजिए आपने बुक्स में प्रॉपर स्टैंपिंग कर दी है, मार्क्स लगा दिए हैं, ठीक है, उसमें टैग लगा दिए हैं, या फिर आपने उसको 3-4 जगह से आपने स्टैंप किया है, आगे किया है, पीछे किया है, कहीं बीच में भी 1-2 पेजेस में, मान लीजिए 100 बुक के पेज है तो आपने
पेज नंबर 21 में, पेज नंबर 41 में, फिर पेज नंबर 51 में, कुछ इस तरह से कोई भी जो भी कोड आप इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर पेपर को ऐसे करके जो बीच में स्टैम्प लगते हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग की जो बुक्स होती हैं स्टार्टिंग में जो लगाते हैं, सो दैट कि लगभग सभी पेजेस में एक साथ स्टैम्प लग सके, वो सारी चीजें यहाँ पे किया जाता है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें चोरी को रोकना है, ठीक है, डिस्करेज थेफ्ट को रोकना है, या फिर अगर मान लीजिए कुछ हो भी गया है लाइब्रेरी की बुक्स को, जो लॉस हो गई है, गुम हो गई है, वो वापस अगर उस मार्क के हिसाब से वो हमें रिटर्न मिल सके। एज वेल आइडेंटिफिकेशन इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मींस टू पब्लिकेशन इन द लाइब्रेरीज। इसमें देखिए क्या क्या होता है। पहला है स्टैंपिंग बुक्स, बुक को स्टैम्प करना, और प्रूफ ऑफ ओनरशिप, हमें अपनी बुक्स में प्रॉपर स्टैम्प करना है, ठीक है, उसमें मोहर लगानी। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फोन यूजर हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहां पे आपसे ORG कोड पूछा जाएगा, जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।